होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति संपन्न माताओं की रक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्थान की रक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जारी कर दी। घोषणा पत्र उनका जारी हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले। मुकाबला चार जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को। तेलंगाना की ये धरती कोई साधारण धरती नहीं, ये वो धरती है जिसने अंग्रेजों से संघर्ष किया, जो रजाकारों के अत्याचारों से लड़ाई लड़ी। इस धरती ने देश की अखंडता और सम्मान के लिए संघर्ष किया। बावजूद इसके आजादी के बाद तेलंगाना को कांग्रेस के सियासी षड्यंत्रों को सहना पड़ा। एक और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना के सपनों को कुचला। दूसरी ओर वो पीआरएस है जिसने यहाँ के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई। पहले 10 साल पीआरएस ने तेलंगाना को जम करके लूटा है नहीं लूटा है। और अब कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना एटीएम स्टेट बना लिया है। तेलंगाना से लूटा गया ये पैसा दिल्ली तक जाता है, वहां परिवारवादी लोगों की तिजोरी में पहुंचता है। फिर इसी पैसे का इस्तेमाल देश में झूठ और बंटवारे की साजिशों की फंडिंग के लिए होता है। और तेलंगाना के लोग जानते हैं, एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाज पर कभी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय पीआरएस पर घोटालों का आरोप लगाती थी, आज वही कांग्रेस पीआरएस की फाइलों पर हाथ धरकर बैठ गई है। साथियों, पीआरएस और कांग्रेस की मिलीभगत कितनी जबरदस्त है, ये भी आज तेलंगाना के लोग देख रहे हैं। आज पीआरएस के घोटालों पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। कालेश्वरम स्कैम के अरबों रुपए कहां चले गए? कांग्रेस ने
में कोई इसका जवाब नहीं मांग रहा है। और कांग्रेस जो सैकड़ों वादे करके सरकार में आई थी, कर रहे हैं और सब कुछ पर्दे के पीछे कर रहे हैं। और जब दोनों पार्टियों के स्कैम की जांच होती है तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एक ही काम, मोदी को गाली, मोदी को गाली, मोदी को गाली, यही करते हैं ना। दिन रात मोदी मोदी शिकायत करते हैं क्या? इनके मुंह से कभी भक्तवानी क्या सुना गया? मोदी को छोड़ बोलते हैं और भारत को एक बार भी याद नहीं। लेकिन तेलंगाना के मेरे साथियों, बीआरएस और कांग्रेस वो एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर ले, इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। मोदी तेलंगाना के लोगों को गारंटी देता है कि तेलंगाना को लूटने वालों को छोड़ेगा नहीं। ये मोदी की गारंटी है। मोदी गारंटी। साथियों, परिवारवादी पार्टियां, परिवारवाद में डूबे लोग केवल देश को लूटने के लिए राजनीति में आए। ये लोग कभी देश का किसी राज्य का भला नहीं कर सकते। आप परिवारवादियों का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं, कनेक्शन दिए, हम तेलंगाना के 30 लाख किसानों को हर साल किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये भेज रहे हैं। तेलंगाना में आयुष्मान भारत योजना से 80 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। आज भी बीजेपी सरकार तेलंगाना के 2 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की व्यवस्था कर रही है। अगर यहां तेलंगाना में बीजेपी की सरकार होती तो हम तेलंगाना को और आगे ले जाने में हमें सुविधा रहती, क्योंकि हम जनता को साथ लेकर चलते। साथियों, पिछले दिनों की हालत में आप बीआरएस को खत्म करना चाहते थे, आपने वो काम कर दिया। जितना दिल्ली में फिर एक बार मोदी सरकार को लाने का चुनाव। साथियों, हमने फिर 10 साल में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि इस प्रगति में हमारा किसान, हमारा श्रमिक वर्ग पीछे न रहे। इसलिए हमने पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं शुरू की। हमने किसान की आर्थिक ताकत को बढ़ाया और साथ ही उस पर फर्टिलाइजर के बढ़ते दामों का बोझ भी नहीं आने दिया। हमने किसान की आय बढ़ाने के लिए फसलों की एमएसपी बढ़ाई। आज इन प्रयासों का लाभ तेलंगाना के किसानों को
को मिल रहा है। 2014 में धान की जो एमएसपी 1300 रुपये थी, वो आज 2200 रुपये है। हमने अकेले तेलंगाना के किसानों से 1,30,000 करोड़ रुपए की धान खरीद की है। ये क्षेत्र के लिए टर्मरिक बोर्ड का गठन किया। 2014 में आटे की जो कीमत 6,000 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल थी, आज उसके 20,000 रुपये तक मिल रहा है। गन्ना किसानों के लिए भी हमने प्रति क्विंटल मूल्य बढ़ाकर 340 रुपये कर दिया। यहाँ की राज्य सरकारों का आनंद ये है कि वो अभी तक बंद पड़ी निजर के रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी। इस फैक्ट्री में आज 75,000 टन यूरिया बन रहा है। इससे किसानों का फायदा तो हो ही रहा है, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अब अगले 5 वर्षों में हमें किसानों को समृद्धि की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। साथियों, पहले देश में विकास से जुड़े मार्गों को सबसे बड़ा चुनावी झूठ माना जाता है, लेकिन इन 10 वर्षों में विकास भारत की सबसे बड़ी पहचान बनकर के उभरा है। आज भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इन 10 वर्षों में हमने तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व काम किया। हमारे तेलुगु भाषी लोग दुनिया के हर देश में मिलेंगे, अच्छी पोजीशन में मिलेंगे, मेहनत करने वाले मिलेंगे। और आप पूछिए, जो भी तेलुगु भाषी दुनिया में रहता है उसको पूछिए, आज दुनिया में उसका सम्मान है नहीं है? वो सीना तान करके कहेगा, मैं जहां भी जाता हूं हिंदुस्तान का गौरव होता है। हमने यहां करीब 25,000 करोड़ हाईवे थे। जरा आंकड़े याद रखिए, 2014 के पहले देश आजाद हुआ तब से लेकर के 75 साल 70 साल जो भी है समय, सिर्फ 2,500 किलोमीटर। ये उनका काम देखिए और ये मोदी का कमाल देखिए। हमने केवल 10 वर्षों में 2,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना। करीमनगर से वारंगल के बीच 2,500 करोड़ रुपये के 4 लेन प्रोजेक्ट से विकास के काम यहाँ हुए। हम तेलंगाना के रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं, यहाँ वंदे भारत कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। साथियों, आने वाले 2 जून को तेलंगाना के जन्म के 10 साल पूरे होंगे और इसलिए 4 जून को नतीजों के बाद केंद्र में भाजपा सरकार बनेगी। वो देश के साथ ही तेलंगाना के अगले दशक का भी भाग्य बनाएगा। इसलिए अगले 5 वर्ष तेलंगाना के लिए बहुत अहम है। अगले 5 वर्षों में हम तेलंगाना के हाईवे और एक्सप्रेसवे इस नेटवर्क को और आधुनिक बनाना चाहते हैं। अगले 5 वर्ष में हम यहाँ के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाएंगे। अगले 5 वर्षों में हमें डिजिटल इंडिया का विस्तार गांव-गांव तक करना है। अगले 5 वर्षों में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों नए गोदाम
किसानों को लाभ हो। अगले 5 वर्षों में घरों पर ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लगवाने हैं ताकि बिजली भी जीरो हो जाए। और इस सब में तेलंगाना और तेलंगाना के प्रतिभाशाली युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। यह 18वीं लोकसभा का चुनाव है। 18 साल के ऊपर के हर युवा को विकसित भारत के लिए वोट करना, विकसित तेलंगाना के लिए वोट करना। ये तब होगा जब आप इस चुनाव में कमल के निशान पर बीजेपी को अपना आशीर्वाद दें। इस चुनाव में निजामाबाद से भाई अरविंद धर्मपुरी गांव, करीमनगर से पड़े थे मेरे भाई भारी मतों से इनको विजय बनाना है। आशीर्वाद मिलेंगे आपको, हर पोलिंग बूथ में जिताएंगे, हर पोलिंग बूथ में जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा। अभी किशन रेड्डी जी ने इसके विषय में विस्तार से बताया। अब देखिए, मैंने हिम्मत की, अब वो हिम्मत तो मेरी तब काम आएगी जब आप मेरी मदद करेंगे मदद। क्योंकि मैंने मेहनत की है, हिम्मत की है, लेकिन आपकी मदद के बिना कुछ होगा नहीं। करेंगे मदद, लेकिन मैंने काम किया है टेक्नोलॉजी की मदद। मैं अब तेलुगु में आपसे बात करना चाहता हूं। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन 80-90% तो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। करेंगे? आप अपने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया में जो एक्स होता है ना, एक्साइट होती है, वहां जाकर के नमो इन तेलुगु हैंडल पर जाएंगे तो वहां ये आपका सेवक आपसे तेलुगु में बात करेगा। अगर मेरा एक और काम करेंगे आप, पहले वाला तो करेंगे ना, सब बताइए करेंगे ना, आप बताइए करेंगे ना। अगर दूसरा एक काम करोगे, अभी मैंने ये हिम्मत की है, शुरुआत की। अगर आप उसको सुन करके उसमें क्या क्या गलतियां रह गई, उसमें क्या क्या कमी रह गई, क्या मुझे बताएंगे? क्या आप मेरे टीचर काम करेंगे, मुझे सिखाएंगे तेलुगु, तो मुझे आपकी मदद है। मैं तेलुगु में आप लोगों से लगातार बात करना चाहता हूं, और इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मैं चाहता हूं आप ही नहीं, पूरा तेलंगाना अपने मोबाइल फोन पर मोदी को तेलुगु में सुने। और आप जब मोबाइल पर ऐप पर जाकर के नमो इन तेलुगु डाउनलोड करोगे, फिर आप किसी को भी कह सकते हैं गलत माता मोदी मेरी जेब में है। ऐसा कह सकते हैं ना? देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है, उनकी भाषा में पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन उसके लिए तेलंगाना के हर मोबाइल फोन पर मोदी होना चाहिए, मोदी तेलुगु होना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देना है, मैं फिर से तेलंगाना की गारंटी देता हूं। मुझे विश्वास है आपको, मुझे इस बार तेलंगाना में
बीजेपी का परचम लहराने की गारंटी देंगे ना? आप भी मुझे गारंटी देंगे ना? देखिए, आपकी गारंटी के लिए आप अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए, आपके मोबाइल का फ्लैश लाइट बनाइए। ये मुझे गारंटी देनी है आपको। आपके ఈ రజాకర్ సినిమా మన చూడలే నిజాన్ని గొప్పలు చెప్పి నిజాం సమాజం వద్ద మోగల్ని తీసేసి కట్టేసుకుంటారు. భారతదేశంలో చాలా దగ్గర రజాకర్ పార్టీ అయిన ఓవైసీ ఇద్దరు అందరూ కట్టేసి చూపెట్టాడుతున్నారు. మన కోసం సినిమా సినిమా వాస్తవ విషయాలను చరిత్రను ప్రజలను చూపెట్టే ప్రయత్నం చేసింది కాబట్టి గూడూరి నారాయణ గారిని వారు కష్టపడిపోయాలని సినిమా చేసింది కాబట్టి మనం ఇటువంటి సినిమాలను ప్రోత్సహించాలి, మనం చూడాలి. అందరికీ పక్కగా నేను రీసెంట్ సినిమా మామూలు చూపెట్టాను. అందరూ ఇవాళ థియేటర్లు అన్ని బుక్ వచ్చి రావాలి. పక్కగా రజాకర్ సినిమా చూడాల్సిందే, రజాకర్ సినిమా చూపెట్టాల్సిందే. మాతాకి పైసల కోసము